होगा स्टार्टिंग और एंड में। हेलो फ्रेंड्स, आई महेंद्र सिंह चौहान वेलकम्स यू ऑल ऑफ यू ऑन टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस के लिए। जैसे कि 12th का सिलेबस है, अभी काफ़ी खींचतान चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई भी रिड्यूस कर रहा है सिलेबस, आरबीएसई भी करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या सिलेबस रिड्यूस करेगा, क्या नहीं करेगा, इसके बारे में भी किसी को ज़्यादातर जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम वहाँ अभी फिलहाल वही चैप्टर पढ़ेंगे जो हमें पता है इंपॉर्टेंट है। नेट के लेवल में भी आपको मेडिकल की तैयारी में भी बहुत सहयोग प्रदान करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पहले डिस्कस करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे, ताकि सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, उन चैप्टर्स को किसी भी कीमत पर हटा नहीं सके, क्योंकि वो हर एक चीज़ से महत्वपूर्ण हो, अपनी दृष्टि को में महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो, ठीक है। तो जैसे मेरा परिचय आप सभी जानते होंगे, महेंद्र सिंह चौहान हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफ़ी प्रचलित भी हैं, काफ़ी जगह आपने मेरी क्लासेस देखी होगी ऑनलाइन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने एमएससी का रखा है बायोटेक्नोलॉजी में, बीएससी मैंने केमिस्ट्री बॉटनी से किया था, और जस्ट मैंने एमएससी जब पास आउट हुआ था बायोटेक से, उसी के साथ ही मेरा सीएसआई नेट क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगह से मिली थी। टाटा ने मेरे को अलग से कॉल किया था बॉम्बे में, जो कि एशिया का एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और उसके अलावा आईसीएफआरए ने मेरे को अलग से कॉल किया था। ये चीज़ें मेरी चलती रही, तो नेट के साथ मेरा सेट भी हो गया था, जिसको कंडक्ट कराती है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और मैंने बीएड भी कर रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और ये छोटी मोटी क्वालिफिकेशन अराउंड चलती रहती है, और टोटल अराउंड मोर देन 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया मुझे इस टीचिंग और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इस योगदान में इस तरह की योगदान देता रहूँगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। फिर भी अगर आपको मन में किसी प्रकार के संशय डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और आपके कमेंट्स पे ज़रूर अमल किया जाएगा, उन पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे हम, और उसमें किस तरह से इम्प्रोवाइजेशन ला सकें, ठीक है। तो हम उसी की बात करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। 12th का एक टॉपिक है, हालांकि जब हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा एंजाइम है, ठीक है। तो हो सकता है अब जैसे काफ़ी सीबीएसई वाले बच्चे और आरबीएसई का सिलेबस जो है थोड़ा सा क्लैश कर जा रहा है, ठीक है। तो अब ये आरबीएसई जो है, जो इस बार का पैटर्न जो चेंज किया है, वो एनसीईआरटी लेके आया है वापस से। पहले 11th में चेंज था, अब वापस 11th में एनसीईआरटी पैटर्न आया है। और 12th में, लेकिन जो आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो 12th के सिलेबस में एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12th का चैप्टर 9 की, जिसमें एंजाइम्स मेंशन है। इसके अलावा ये आपके नेट का भी टॉपिक रहेगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंजाइम से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी को पता है एंजाइम्स की उपयोगिता हर जगह है। इस बॉडी में बात करेंगे, बॉडी की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जो बिना एंजाइम्स के फुलफिल हो जाए, चाहे कैटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करेंगे, चाहे एनाबॉलिक एक्टिविटी की बात करेंगे। अब ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होती है, तो जैसे बता रहा हूँ, एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस करना, किसी चीज़ को सिंथेसिस करना, बनाना, तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे हमने खाना बनाया तो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। खाने को तोड़ दिया, ठीक है, टुकड़े कर दिए उसके, एक रोटी बनाई तो एनाबॉलिज्म। रोटी के टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए, तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म। तो जो भी बनाने का प्रोसेस जो होता है वो होता है एनाबॉलिज्म, तोड़ने का कैटाबॉलिज्म, और दोनों को सामूहिक रूप से कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, ठीक है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जैसे बात करेंगे सारी एक्टिविटीज जो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो बिना एंजाइम के कोई भी एक्टिविटी फुलफिल नहीं होती है। हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। प्लांट्स आप सभी जानते हैं, ठीक है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ साथ ही एसोसिएट होकर के भी, जो स्लाइड हमें दिखे, नेक्स्ट स्लाइड, एंजाइम्स के लिए। तो जैसे ये एंजाइम्स को मैं आपको बताया, सारा बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बॉडी के हमारे कोई एक्टिविटी नहीं, चाहे हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर किसी प्लांट के लिए बात करें, कहीं पर भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि विदाउट एंजाइम फुलफिल हो जाए, ठीक है। हमने खाना खाया, खाने के प्रोसेस से मुंह के निवाले से लेकर के एनएस के हमारे एक्सक्रीशन तक सारे प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स होते क्या हैं, तो इस चीज़ों को बेसिक चीज़ के लिए हम जानते हैं, ठीक है, और जानना भी चाहिए। सारी चीज़ें बेसिक रूटीन की चीज़ें हैं, हम हमारे पर्पस से पढ़ रहे हैं कि हमें 12th का सिलेबस करना है, 11th का सिलेबस करना है, बायोलॉजी का सिलेबस करना है, ठीक है।
तो और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की मेडिकल में जाना है, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में आगे जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं बायो में सिर्फ एक ही स्कोप होता है, डॉक्टर ही बनना है, कभी डॉक्टर तो बहुत कम बनते हैं, फिर हम क्या करेंगे। तो हम उसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स होंगे, इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेशन लूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमारे लिए कौन कौन से फील्ड्स ओपन है। तो हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के लिए। तो एंजाइम्स सिर्फ हमें सिलेबस के नहीं, हम डेली रूटीन के पर्पज से भी हमें एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए। एंजाइम्स के लिए क्या है, एंजाइम्स को कहा जाता है बायोकैटालिस्ट। क्या कहते हैं हम, ये बायोकैटालिस्ट। क्या होता है ये बायोकैटालिस्ट, ये उस चीज के लिए टर्म यूज किया गया है, एंजाइम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, यहाँ नीचे लिखता हूँ ए और बी आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट C+D, ठीक है। अब ए और बी जब आपस में जुड़ रहे हैं, अब प्रोडक्ट क्या दे रहा है, C और D, ठीक है। या फिर हम सिर्फ एक ही बात करें यहाँ पे, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो उस चीज़ के लिए कि ए और बी, प्रीवियस स्लाइड, जब ए और व्हाट हैपन, जब ए और बी आपस में जुड़ के प्रोडक्ट दे रहे हैं सी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ए और बी जुड़ेंगे तो सी बनेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो ये बन रहा है, ये चीज ए और बी को बनने में मैं कह रहा हूँ ये दोनों मिलके यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं। ए और बी दो एम्प्लॉयज हैं, ये मिलकर के कुछ वर्क कर रहे हैं और जो किसी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, इसको बनाने में लगभग 100 दिन ले रहे हैं। कितना दिन ले रहे हैं, 100 दिन ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मशीनरी नहीं है। अब इनके साथ साथ इनको क्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी जाए या मिक्सिंग के लिए मिक्सर अवेलेबल करवा दिया जाए जो ऑटोमेटिकली मशीनरी काम करे, तो मिक्सिंग में हेल्प कर दे, तो वही काम ये 20 दिन में कर देते हैं अगर उनको मिल जाए तो ये मशीनरी क्या हो गई यहाँ पे रिएक्शन के लिए, एंजाइम। क्या है, एंजाइम क्या है, एक मशीनरी मिल गई है ए और बी को आपस में रिएक्ट करने के लिए। जब ए और बी आपस में जुड़ते हैं, क्या बन रहा है, सी। पहले भी बन रहा था, लेकिन पहले कितना दिन लग रहे थे, 100 दिन, लेकिन जब एंजाइम आया तो फिर कितने दिन लगे, मात्र 20 दिन, ठीक है। इस भावना को समझिए, इस बात को समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस माय कंसेप्ट, ठीक है। कि जब ऐसा नहीं है कि ए और बी रिएक्ट पहले नहीं कर रहे थे, एंजाइम के अब्सेंस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर एंड फॉर्म सी एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एंड व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों में, देयर इज द ओनली डिफरेंस ऑफ टाइम। हियर यू कैन सी दिस रिएक्शन और दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स इन 100 days, जिसको पहले बनने में 100 दिन लग रहे थे, वही मशीनरी मिलने के बाद, फैसिलिटीज मिलने के बाद कितने दिन लगे, मात्र 20 दिन। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इज अ टाइप ऑफ बायोकैटालिस्ट विच पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद उस रिएक्शन या प्रोडक्ट में नहीं रहता है। वापस से हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे के एंजाइम जब रिएक्टेंट से जुड़ता है तो क्या बनेंगे, एंजाइम्स यहाँ से इसको क्या बनवा देगा, प्रोडक्ट बनवा देगा, और एंजाइम वापस से क्या हो जाएगा, वापस से इसके साथ फ्री हो जाएगा। ये एंजाइम फिर से फ्री है, कहाँ के लिए, कि ताकि नए रिएक्टेंट से ये जुड़ सके और नया प्रोडक्ट बना सके। तो मतलब कि इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दिया, रिएक्शन की रेट को इसने चेंज किया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में ये खुद कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। वापस से ये क्या हो गया, ये यहाँ पे फ्री हो गया एंजाइम, किसके लिए, ताकि ये नई रिएक्शन को कर सके, नई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो हम बात करेंगे जो एंजाइम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, क्या क्या एंजाइम्स के लिए पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टर्स क्या है, उन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए बताया सिर्फ मैंने आपको, एक बायोकैटालिस्ट होते हैं, रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि ये कम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन,
जिसको 1 घंटा लग रहा था वो 10 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन काफी एंजाइम ऐसे भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन खुद वहां पे प्रोडक्ट में कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, ये जो हमने एंजाइम लिखा है ये वाला, इसका मतलब होता है इन ईस्ट, कहां पर, ईस्ट के भीतर, इनसाइड द ईस्ट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंजाइम, मतलब कि सबसे पहले दे आर इनिशियली डिस्कवर्ड इन ईस्ट, hence it is termed as enzyme, and the enzyme term is made up of two terms, in plus east, means inside the east, ठीक है। अब बात करें, सबसे फर्स्ट जो एंजाइम था वो बुकनर ने देखा था, और एंजाइम्स के हम बात करें जहां पर एंजाइम्स की स्टडी की जाती है उसको कहते हैं एंजाइमोलॉजी। कौन सी लॉजी, एंजाइमोलॉजी। और एंजाइमोलॉजी हर एक चीज का एक पितामह होता है, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स है, फादर मदर। तो एंजाइम्स के बारे में डिटेल से बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो थे ब्रिजिलियस। कौन थे, ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस नेम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम्स के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया था, हेंस ब्रिजिलियस इज द नोन एज फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी। और एंजाइमोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम एंजाइम्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। और बुकनर ने सर्वप्रथम पहला एंजाइम निकाला था, ठीक है, जो लोबे की दाल जो होती है, खसरे की दाल, वहां से फर्स्ट एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। और वो कौन सा था, बात करेंगे यूरियस एंजाइम वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो एंजाइम बात करेंगे तो क्रिस्टल्स के बने होते हैं, किसके बने हैं, क्रिस्टल्स के। और इस चीज को प्रूव किसने किया था, सुमन नाम के साइंटिस्ट ने। कौन साइंटिस्ट, ये सुमन नाम के साइंटिस्ट ने। किस तरह से किया कि इन्होंने जो यूरियस एंजाइम जो होता है उसका क्रिस्टलाइज किया था, कब, 1926 में, ठीक है। यह आपके बोर्ड की सच लाइन है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। सर अभी आप पूछोगे कि सर प्रोटीन पार्ट और क्या क्या पार्ट होंगे, बिल्कुल सारी चीजें बताएंगे। एपो एंजाइम होता है, ठीक है, कुछ इस बात करेंगे प्रोटीन के लिए, यहाँ पे एंजाइम्स के लिए एक पार्ट होता है प्रोटीन का, दूसरा होता है नॉन प्रोटीनियस, ठीक है, जो कि को एंजाइम होता है, को फैक्टर हो सकता है या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको कहा जाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो क्या क्या हो सकता है, को एंजाइम, ठीक है, और कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये जब एपो एंजाइम या यूं कहें हम प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, what happened, just a technical issues।